अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद। जी तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की बहुत ही खूबसूरत बात के साथ आज मैं वीडियो शुरू करूँगी और आज मैं जो नुस्खा बताने वाली हूँ वीडियो में वो है सर दर्द होना। सर दर्द हमारे को क्यों हो रहा है ये भी हम आज को आपको तफसील से बताएंगे और इसकी वजूहत क्या है, इसकी अलामत क्या है और हमें क्या परेशानी आती है जिसकी वजह से हमारे को सर दर्द बहुत ज़्यादा होता है। और आज की अच्छी बात, खूबसूरत बात से मैं वीडियो शुरू करने के लिए इसलिए कहा कि आज हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद ये बात है, आप सबके लिए भी, मेरे लिए भी। बात ये है अच्छी, आज ये जो मैं बताने वाली हूँ। खुदा हर परिंदे को रिस्क देता है मगर उसके घोंसले में नहीं डालता। रिस्क हासिल करने के लिए परिंदे को खुद को कोशिश करनी पड़ती है, इसलिए हमें भी आज कोशिश करनी है कि हमारे सर में दर्द जो हो रहा है वो किस तरह हमने इसका इलाज करना है और कोशिश करके अपनी बीमारी को दूर करना है। बहुत ही आसान नुस्खा है, बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही तजर्बे से गुजरा हुआ नुस्खा आज मैं बताने वाली हूँ। इसमें जिन चीज़ों का इस्तेमाल करना है उनको बताने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि सबसे पहले आपको मेरी वीडियो मिलती रहे और आप घर बैठे ही मुफीद, कारआमद, तजर्बे से गुजरे नुस्खे हासिल करके अपनी बीमारियों को दूर करते रहें। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। तो सबसे पहले तो मैं लोगों को ये कहना चाहूँगी, जिन लोगों के सर में दर्द रहता है उसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं। बाज़ लोगों का बहुत ज़्यादा डीप पे चले जाना, बाज़ लोगों का शोर-गुल से के बीच में रहना बहुत ज़्यादा, कि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है तो वो उनके सर में दर्द हो जाता है। बाज़ लोग नींद पूरी नहीं कर पाते, उनकी आँखों के आगे वर्म आ जाता है बहुत ज़्यादा, आँखों के ऊपर बहुत ज़्यादा जो नीचे हल्का, आँखों के नीचे हल्के जो होते हैं उनके जो है बहुत ज़्यादा ब्लैक, जो उनके हल्के हो जाते हैं, ब्लैक बहुत ज़्यादा होते हैं। और उसके बाद तो उनके जो जब आंखें सूजती हैं तो आंखों पे वज़न महसूस करते हैं और सर्द जब होता है तो बहुत ज़्यादा चक्कर भी आते हैं। तो ये हमारी कुफ्ते मुताबिक होते हैं जिसकी वजह से मरीज़ परेशान होता है और उसका सर दर्द जाता ही नहीं है। और हम ये जो बहुत ज़्यादा हम रात को मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं या हम लेट कर जो कोई बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें भी जो है हमारी सर दर्द की बहुत ज़्यादा जो है लोगों की मुझे कमेंट्स मिले कि बाजी हमने हम जो हमने काम किए वो उन्होंने बताया मुझे, उन्होंने बताया हमने जो काम किए उससे जो है हमारे को ये वजूहत से हमारे को सर दर्द हुआ। तो मैंने जब अपना तजर्बा करा तो मैंने कहा कि ये वजह होती है जिसकी वजह से बच्चे, बड़े बूढ़े, हत्ता कि मैं क्यों ना हूँ तो हमारे सर में दर्द शुरू हो जाता है, या हम बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं उसकी वजह से हमारे को सर दर्द होता है। मैं सब लोगों को यही कहना चाहूँगी, नींद पूरी लें और बहुत ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन में ना रहें। नींद पूरी लेंगे तो आपका कभी भी सर दर्द नहीं होगा। और जब सर दर्द होता है तो बहुत आँखों के किसी लोगों के अंधेरा आ जाता है, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा उनके जिस्म के अंदर जो है कपकपाहट शुरू हो जाती है, पसीने बाज़ लोगों को बहुत ज़्यादा आते हैं जिसकी वजह से सर दर्द बहुत ज़्यादा होता है। या जिन लोगों का आधे सर की दर्द की शिकायत होती है वो लोग चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा अंधेरा हो, खामोशी हो और हम जो है बिल्कुल अंधेरे के अंदर सोएं। तो जब वो सो जाते हैं तो उनकी तबीयत कुछ बहाल हो जाती है। अगर वो सोते नहीं हैं तो उनको जब तक कै नहीं आ जाती, उल्टी नहीं आ जाती, जब तक उनको सुकून नहीं मिलता, उनका सर दर्द नहीं जाता या फिर उनको बड़े मज़े की नींद आ जाती है। अगर वो मरीज़ सोता नहीं है तो उनका सर दर्द बहुत शिद्दत का होता है कि जैसे कोई रगें फट रही हैं। आधे सर का दर्द बहुत शदीद होता है और कई बाज़ लोगों की तो आंखें भी रेड होना शुरू हो जाती हैं। तो आज हम जो नुस्खा बताने वाले हैं सारी परेशानी आपको दूर हो गई, जिसमें किचन आपका सबसे बड़ा दवाखाना है। उसमें जाएं, आपने साबुत धनिया लेना है जो कि इस वक्त मेरे सामने मौजूद है। साबुत धनिया को शर्त यह है कि अपने घर लाकर इसको साफ़ सुथरा करना है। इसको साफ़ सुथरा करने के बाद, क्योंकि बाज़ तो धनिया बाज़ लोग दुकान से साफ़ दे देते हैं, बाज़ बहुत ज़्यादा गंदा होता है, उसमें तिनके वगैरह बहुत होते हैं, मट्टी वगैरह होती है, कंकर वगैरह होते हैं। तो ये अपने सारे खुद साफ़ करें क्योंकि आप एक दवा तैयार कर रहे हैं। इसके बाद आते हैं सूरजजान शीरी, मीठी सूरजजान शीरी ले लेनी है। जिस तरह की ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाती हूँ कि ये सूरजजान शीरी आपने इस तरह की ले लेनी ताकि आपको दवा बनाने में आसानी हो जाए। तो और आपके पास एक नंबर चीज़ होनी चाहिए जो कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे। अब आपने सूरजजान शीरी मीठी ले लेनी है और इसको आपने बनाने का तरीका कैसे बनाना है, इसको जो तरीका जो मैं बताती हूँ आपने उसी तरीके से इस दवा को तैयार करना है। अगर मैं जो चीज़ आपको दवा जो भी होती है मैं पानी से कहती हूँ तो आपने पानी से इस्तेमाल करनी है, और अगर मैं आपको दूध से कहती हूँ तो वो दवा आपने दूध से ही खानी है, क्योंकि पानी से जो दवा को कहा जाता है तो वो दवा पानी के साथ ही आपको असर ज़्यादा करती है। अगर हम आपको दूध से कहती हूँ तो वो दूध से आपको असर करेगी। तो ये अगर अपनी मर्ज़ी से आप जो भी दिल चाहा, पानी मिल गया पानी से दवाई खा ली, दूध मिल गया दूध से खा ली, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको ज़्यादा फ़ायदा
हासिल करना है तो आपको जिस तरह कहा जाए वैसे ही आप दवाई का इस्तेमाल करें। अब आपने इसको बनाना कैसे है, साबुत धनिया आपने ले लेना है और ये है चम्मच, आपने इसके 2 चम्मच इस तरह भर लेने हैं, ठीक है। इतना भरे हुए 2 चम्मच होना चाहिए। अब आपने क्या करना है, 1 गिलास ले लेना है, इसको हम थोड़ा सा साइड पे करते हैं। आज मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ कि आपने इस दवाई को किस तरह बनाना है। सबसे पहले तो आपने 1 गिलास ले लेना है, साफ़ सुथरा आपके पास पानी होना चाहिए। 1 गिलास आपने इस तरह भर लेना है, ठीक है। मेरे पास अभी थोड़ा सा कम पानी, कोई बात नहीं, गिलास थोड़ा बड़ा है, मगर आपने 1 गिलास सॉरी पानी का भर लेना है। अब आपने क्या करना है, 1 चम्मच आपने धनिया साबुत लिया और पानी में डाल दिया। दूसरा चम्मच आपने इस तरह लिया एक और इस पानी में डाल दिया, ठीक है। तो ये तो आपने पानी में डालकर इसको घुमाना है अच्छे तरीके से। ये पानी के अंदर जब चला गया धनिया, तो आपने इसको सारी रात जो है पानी में डालकर इसको डिप करके रख देना है। और इसके ऊपर जो है आपने कोई भी जो है मलमल का कपड़ा या आपने कोई ढक्कन ऐसा हो जिसके ऊपर पूरा आ जाए, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें, पीने की आपने दवा को तैयार करना है, तो आपने रात को इसको पानी में भिगो कर रख देना है। सुबह को आपने उठना है और इस दवा को जो है आपने पीना है, पानी छानना नहीं है। इस धनिया को भी आपने, जो ये धनिया पानी में भीगा है, इसको भी आपने चबा चबा कर खा लेना है। धनिया जब आप खा लेंगे तो उसके बाद जो पानी है ये वाला सारा आपने पानी भी इसके अंदर जब देखेंगे, बहुत अच्छा कलर इसका आ चुका होगा सुबह के टाइम। अभी तो देखो थोड़ा सा रंग निकला शुरू हो गया, अभी कुछ ही देर हुई है मुझे डाले हुए इसके अंदर। तो ये आपने खूब अच्छी तरह हिला कर जब ढककर रख देंगे, सुबह आपने इसको पानी को पीना है और इस धनिया को भी चबा कर आपने खा लेना है। तो ये आप जब पियेंगे, तो जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है या लो हो जाता है, तो ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ भी इस नुस्खे को पी सकते हैं। और अगर आपके सर दर्द ब्लड प्रेशर की वजह से हो रहा है, तो आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहेगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा, ठीक है जी। ये तो हो गया एक नुस्खा, चलो ये हो गया तैयार और आपने इसको ढक कर रख देना है, ठीक है। अब आते हैं सूरजजान शीरी की तरफ। सूरजजान शीरी आपने क्या करना है, 50 ग्राम लेकर आए और इसका पाउडर बनाकर आपने रख लेना है। इसको अच्छी तरह से पाउडर बनाएं। पाउडर बनाकर आपने आधी चम्मच, जैसे मेरे पास चम्मच मौजूद है, अभी तो मैंने पाउडर बनाया था, मैंने इस्तेमाल में कर लिया, तो ये मैं आपको इसलिए साबुत दिखा रही हूँ कि मैं आपको दिखाना होता है कि ये अगर पाउडर बन जाए तो आपको पता नहीं चलेगा क्या चीज़, इसलिए मैंने साबुत आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह की आपने साबुत सूरजजान शीरी लेनी है। तो आपने पाउडर बनाकर इसकी आधी चम्मच, इतनी आधी चम्मच होगी इसकी पाउडर बना हुआ, आधी चम्मच भी आपने इसके दवा के साथ आपने खानी है। यानी कि सुबह निहार मुँह जब आपने ये धनिया का पानी पी लिया और चबाकर धनिया खा लिया, उसके बाद आपने नाश्ता करना है। कोई सा भी नाश्ता जो भी आपका दिल चाहता है, जो भी आप नाश्ता घर में करते हैं, रोज़मर्रा करते हैं, वो आप नाश्ता कीजिए। उसके बाद आपने इसका पाउडर बना हुआ होगा सूरजजान शीरी का, तो आधी चम्मच आपने पानी से आपने खाना है, सादा पानी से, ना नीम गर्म हो ना ठंडा, कोई सा पानी ना हो, सादा पानी जो आम हम पानी इस्तेमाल करते हैं वो आपने जो है पानी का इस्तेमाल करना है इस दवा के साथ, ठीक है। सूरजजान शीरी आपने पाउडर खुद बनानी है, पिसी हुई बाज़ार से कुछ नहीं लेना, ना आपने बाज़ार से पिसवानी है, ये बहुत आसानी से घर में पाउडर बन जाती है। पहले आप किसी आपके पास अगर लोहे का मामदस्ता है उसमें आप पीस लें, उसके बाद आप ग्राइंडर में इसका पाउडर बना लें, तो ये बहुत आसानी से पाउडर हो जाता है। और अगर आप वैसे भी इसको दाँत से चबाएं तो ये बहुत मज़े का भी लगता है और पाउडर जल्दी बन जाता है। तो ये कोई परेशानी वाली बात नहीं कि इतनी सख्त चीज़ है, ये पिसेगी नहीं। तो ये पाउडर बनाकर आप पानी से खाएंगे तो आप यकीन जाने, रात को सोते वक्त आपने आधी चम्मच खानी है, सुबह आपने आधी चम्मच खानी है पानी की मदद से। ये तो था एक छोटा सा नुस्खा जो मैंने आज आपकी खिदमत में पेश किया। ये आपने इस्तेमाल करवाना है मरीज़ को जिनका बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है, ठीक है। बहुत ही आसान है और बनाना भी आसान और खाना भी आसान हो गया, ठीक है जी। और आपने क्या करना है कि आराम ज़्यादा करना है, सुकून आपने करना। अगर 7 घंटे आप नींद ले लेते हैं तो आपका कभी सर दर्द नहीं होगा। बाज़ लोगों का ऐसा भी होता है कि वो सोकर उठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे इनकी नींद पूरी नहीं हुई और इनका सर दर्द दोबारा वैसे ही था जैसे सोए थे। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है, मगर आपने मेरे नुस्खे को जो इस्तेमाल करना है, आपको ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर आप महीना 15 दिन या 1.5-2 महीने भी अगर ये नुस्खा ले लेते हैं तो आपको हमेशा हमेशा के लिए आपकी बीमारी जा सकती है, क्योंकि ये मेरा आजमूदा नुस्खा है। मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को इस्तेमाल करवाया, हत्ता कि मैंने खुद भी इस्तेमाल किया। जब मैं वीडियो बना लेती थी तो मेरे भी सर में दर्द हो जाता था, क्योंकि मुझे जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, बोलना पड़ता था, या मैं वीडियो को देखती थी तो लिखती भी थी, बाज़ वीडियो मुझे लिखनी भी पड़ती थी। तो मैं फिर क्या करती थी, याद दहानी के लिए कि मुझे याद हो जाए कि ये वीडियो मैंने लिख कर याद करनी है। तो मैं जब लिख कर याद करती थी तो कभी कभी मेरा भी सर में दर्द हो जाता था। ऐसी बात नहीं, मैं भी एक इंसान हूँ, तो मेरा भी सर
सर दर्द हो जाता था तो मैं यही नुस्खा इस्तेमाल करती थी। तो ये मेरा बहुत ही आज़मूदा नुस्खा है। आज़मूदा तो सारे ही नुस्खे हैं जितने मैंने आपकी खिदमत में पेश किए, मगर आपने इस नुस्खे को ज़रूर जो है आज़माना है, इस्तेमाल करना है। जिन लोगों के भी सर में दर्द है उन लोगों को आपने बताना भी है कि ये नुस्खा बहुत ही कारआमद है, बहुत ही अच्छा नुस्खा है और फ़ायदेमंद है। और आपका ब्लड प्रेशर देखिए, जिन लोगों का बहुत ज़्यादा होता है उनको कंट्रोल हो जाएगा तो क्या ही बात है। जब ब्लड प्रेशर नहीं होगा कभी भी आपका सर दर्द नहीं होगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर से हमें बहुत ज़्यादा बीमारियाँ जन्म ले लेती हैं और बहुत ज़्यादा हमें परेशानी आती हैं। अब आपने इस नुस्खे को तैयार करके दूसरे लोगों को मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करनी है, ताकि वो भी लोग जो है इस बीमारी को दूर कर सकें और इस मेरे छोटे से नुस्खे से फ़ायदा हासिल कर सकें। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही बाजी पर इनको इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।